न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और रुख करेंगे गाजियाबाद से बड़ी खबर का। बीजेपी के संजीव शर्मा जीते तो एसपी के सिंह राज जाटव को हराया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से। तो देखिए, इस वक्त उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से मोर्चा मारते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर दिया गया है। तो हालांकि यूपी में पहली जीत सपा की हुई है, यानी सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी ने बाजी मारी है, लेकिन 7 पर बीजेपी गठबंधन और बाकी सीटों पर जो है 3 सीटों पर सिमटकर समाजवादी पार्टी यहां पर रह गई है। इस बीच गाजियाबाद से जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के संजीव शर्मा जीते हैं। एसपी के सिंह राज जाटव को उन्होंने हराया। तो देखिए, दोनों ही जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में गाजियाबाद के शहर सीट से थे, वो पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो उसमें जीत की तलाश में थे। और देखिए, जीत की तलाश में कहीं ना कहीं संजीव शर्मा ने बाजी मार ली है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। अब बीजेपी के संजीव शर्मा गाजियाबाद शहर से विधायक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महाराष्ट्र में एनडीए को प्रचंड बहुमत और झारखंड के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जनादेश को जनता का आशीर्वाद बताया, साथ ही यूपी उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की आम जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महायुति ने, बीजेपी गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया है। विपक्ष के सारे दावों को खोखला साबित किया है महाराष्ट्र की जनता ने। ये जीत माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक वहाँ की सरकार ने पहुँचाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराष्ट्र की जनता का और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किए थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में हमने कड़ी टक्कर दी है और हम जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। फिर मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव थे, परिणाम अब लगभग धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 9 सीटों पर अभी हम टेलीविज़न देख रहे हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और हम 7 सीटें जीतेंगे। मैं 9 सीटों के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीता है, गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँची हैं और मोदी जी का संदेश लोगों ने स्वीकार किया है। मैं हृदय से आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। समाजवादी पार्टी की तरफ से कल ही से कहा जा रहा था कि परिणाम बेहतर नहीं हुए तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब जनता की नज़रों में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इस बीच महाराष्ट्र चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम वाले पोस्टर लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अकेले उद्धव और पवार और साथ ही कांग्रेस पर भारी पड़ते नजर आए। तीनों एक साथ मिलकर भी पीछे एकनाथ शिंदे से रह गए। लेकिन इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ये वो पोस्टर है जो देवेंद्र फडणवीस के लगे हैं, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से महायुति को बहुमत मिला है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सीएम वाले पोस्टर यहां पर लगे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे भी आ गया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के आधार पर ही जो जीत है वो हासिल की गई है और मुख्यमंत्री को लेकर सीधे तौर पर जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से भी ये पेशकश की गई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। लेकिन उस बीच जो है ये मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का जो पोस्टर है वो यहां पर लगते हुए नजर आए, जो कहीं ना कहीं अब एक नए विवाद को जो है जन्म देते हुए। हालांकि फडणवीस को अमित शाह ने बधाई दी है, महायुति के सभी दलों को अमित शाह ने बधाई दी। तो देवेंद्र फडणवीस से अमित शाह ने बात की है और इस दौरान जो महायुति को जीत हासिल हुई है उसको लेकर फडणवीस को अमित शाह ने बधाई दी। महायुति के सभी दलों को भी अमित शाह ने बधाई दी है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने मिलकर ये जो है चुनाव यहां पर लड़ा था और चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने भी जनता का आभार व्यक्त किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर जो तीनों ही पार्टियां हैं वही फैसला लेंगी।
झारखंड में कहाँ बीजेपी पीछे रही है जो कि हार का सामना करना पड़ रहा है? अरे भैया अभी तो रिजल्ट आ ही रहा है, अंतिम जब होगा पार्टी नेतृत्व क्या फाइनल रिजल्ट आता है। अभी कोई 1,500 से कोई 100 से, तो उस ढंग से रिजल्ट जब तक फाइनल नहीं आता है तब तक हम ट्रेल और आगे पीछे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हारने के बाद विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं। इस बार महागठबंधन जो है झारखंड में चुनाव जीत ली तो क्या? ये तो शुरू से रहा। कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई, बल्ले बल्ले, हिमाचल में जीत गई, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल। ये पुराना कल ही मुझे लग गया था दिग्विजय सिंह के बयान से कि उन लोगों ने हार स्वीकार कर ली। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहेंगे जो इस बार चुनाव में उपचुनाव में उतरे हैं, उनको लेकर के लिए हम टिप्पणी करेंगे, प्रशांत किशोर हों या कोई, लेकिन लालू यादव का थोपड़ा, तेजस्वी का थोपड़ा साफ हो गया। तो देखिए, बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो रुझान रहे हैं, इसको लेकर जहां यूपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है सवाल खड़े करती ईवीएम को लेकर, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह के जो सुर है वो यहाँ पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तौर पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने अकेले उद्धव ठाकरे और शरद पवार और साथ ही कांग्रेस को भारी मात दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र में एमवीए फिसड्डी साबित हुई है और महायुति को 4 गुना ज्यादा सीटें यहां पर मिली हैं, जिसके चलते हालांकि अब जो ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो यहां पर देखने को मिली है। तो लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अंदेशा ये पहले ही लगाया जा रहा था, महायुति कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। लेकिन अब इसी के साथ महाराष्ट्र का जो सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल है। अपने अपने दावे यहां पर किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में बड़ी जीत पर देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लगा है। तो ये बता दें कि एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बात कही गई है। तो बता दें कि ये पोस्ट देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए, जिस तरह से महायुति को जीत हासिल हुई है, अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत भी की गई, उन्हें जीत की बधाई दी गई। अब साथ ही देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया एक्स पर ये जो पोस्ट है वो सामने आया, जिसमें एक है तो सेफ है का नारा पीएम मोदी का उसका जिक्र किया है और कहा है मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमवीए फिसड्डी साबित हुई और महायुति को 4 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसको लेकर महायुति गदगद नजर आ रही है। और देखिए, अपने अपने तरीके से जो खुशी है वो यहां पर जाहिर की जा रही है, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बधाइयों का दौर जारी है, दूसरी तरफ जीत का श्रेय जो है वो पीएम मोदी को यहां पर दिया जा रहा है। और अब ऐसे में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जो पोस्टर है वो यहां पर लगा दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी जो मंथन है वो यहां पर किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि महायुति मिलकर इस पर फैसला लेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने समर्थक हैं उनके, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो ही मुख्यमंत्री के ताज को यहां पर पहने। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के बेटे भी आ गया है, उन्होंने जीत का श्रेय कहीं ना कहीं अपने पिता को दिया। उनका कहना था कि एकनाथ शिंदे के कंधों पर जिम्मेदारी थी और जीत उन्हीं के उसमें हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से भी बातचीत यहां पर देवेंद्र फडणवीस की हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयासों के दौर यहां पर लग रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन देखने को मिलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह साफ किया है कि महायुति मिलकर इस पर अपना फैसला लेगी। तो देखिए, ये पूरी टैली के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हालांकि घुसपैठ वाला दाव जो है वो झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी का, एनडीए का काम नहीं आ पाया, वहां पर झामुमो जो है बाजी मारते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन तमाम शिकस्त को जो है उन पर एक तरह से मरहम लगाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका जो है वो यहां पर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में ये बड़ा सवाल है और उसके बीच जो है लगातार बयानबाजी भी हो रही है। एकनाथ शिंदे के गुट के जो समर्थक हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है वो महायुति की तरफ से लिया जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों को लेकर भी करें, जिस पर उपचुनाव था 9 सीटों पर जो बीजेपी की तरफ से सेंध लगाने की कोशिश थी, जो मंशा बीजेपी की रही इस उपचुनाव में, वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होती हुई दिखाई भी दिया। हालांकि सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो वहां पर स्ट्रैटेजी तो बीजेपी की वो काम नहीं आ सकी। यहां पर नसीम सोलंकी बाजी मार गई हैं और जो भावुक अपील उनकी जनता के बीच देखी गई थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। लेकिन कुंदरकी में देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और देखिए आपको टैली के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं 10 के दाव में किस तरह से बीजेपी 7 पर, बीजेपी गठबंधन 7 पर, समाजवादी पार्टी 2 पर। संवाददाता गाजियाबाद से